हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 28 फरवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी। और फ्रेंड्स, PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग टेलीग्राम पर डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16। सो फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये जो जितनी भी PDFs हैं ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को एक मोटिवेशन कोट से। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज़ दैट लिटिल एक्स्ट्रा। तो देखिए, अगर आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ ना कुछ मेहनत तो देखिए करनी ही होगी। तो इसलिए आपको हमेशा एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ, लिटिल बिट एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करना है, यानी मेहनत करनी है। तभी तो कहते हैं ना कि एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो पास कौन हो पा रहे हैं, जो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं या कुछ स्मार्टली कर रही हैं। तो हमें भी वही करना है। देखिए, आपको मेहनत जो आप कर रहे हो ना, उसके साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा अपने एफर्ट्स भी लगानी है, ताकि आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी को होता है ये। क्यों बनाते हैं? तो साइंस की जो हमारी डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंस है, उसके बारे में मैसेज स्प्रेड करना, उसके बारे में लोगों को बताना, इसका मेन उद्देश्य है। इस दिन सर CV रमन ने अनाउंस किया था डिस्कवरी ऑफ रमन इफ़ेक्ट, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था कब? 1930 में। अब बात करेंगे थीम की। तो थीम क्या रही इस बार की? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। तो अब आपके फरवरी के देखिए डेज सब आपकी आज लास्ट दिन है देखिए। तो डेज एंड थीम्स और जो मंथली CA की वीडियोज़ हैं अब वो आपको मिल जाएंगी। सो एक एक करके हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप पूरे महीने का देखिए रिवाइज़ कर सकते हैं। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे सभी डेज़ को रखा है कि फरवरी में हमने कौन कौन से डेज़ को कवर किया था। एक बार चलिए क्विक सा पढ़ लेते हैं। 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, जिसकी थीम क्या रही इस बार की? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। उसके बाद 4 फरवरी को कौन सा दिन है? वर्ल्ड कैंसर डे, जिसकी थीम क्या रही? क्लोज द केयर गैप। 6 फरवरी को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। इसकी थीम है पार्टनरशिप विद मैन एंड बॉयज़ टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। 7 फरवरी को मनाया गया सेफर इंटरनेट डे, जिसकी थीम रही टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। 10 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड पल्सेस डे, दुल्हन दिवस, जिसकी थीम क्या है? पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 11 फरवरी को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस, जिसकी थीम थी आइडियाज़, यानी इनोवेट, डिमॉन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस, सस्टेन। 12 फरवरी को मनाया गया नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, जिसकी थीम रही अ चांस टू सेट गोल्स। 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे, थीम क्या रही इसकी? रेडियो एंड पीस। 15 फरवरी को मनाया गया इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, जिसकी थीम रही बेटर सर्वाइवल। 20 फरवरी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, थीम इसकी रही ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस। 21 फरवरी को मनाया गया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इसकी थीम क्या थी? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। 22 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड थिंकिंग डे, जिसकी थीम रही आर वर्ल्ड आर पीसफुल फ्यूचर। 22 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड स्काउट डे। इसकी थीम रही आर वर्ल्ड आर इक्वल टाइम इक्वल फ्यूचर, द एनवायरनमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेज़ को मैंने इसलिए आपको याद करा दिया है फ्रेंड्स, कि अब आपको अच्छे से आप एक ही साथ में सभी को कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग इट्स टेकिंग प्लेस इन विच कंट्री फ्रॉम 27 फरवरी टू 17 मार्च। देखिए, जो डेजर्ट फ्लैग ये जो एक्सरसाइज है, ये किस देश में ये जो एक्सरसाइज है वो हो रही है? वेन्यू बताना है हमें। ये एक्सरसाइज हो रही है फ्रेंड्स UAE में। इस एक्सरसाइज में इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है, इंडियन एयरफोर्स ने। और पहली बार देखिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट ओकेज़न, ठीक है, जहाँ पे आउटसाइड इंडिया जो है वो तेजस इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है।
ये एक मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है। इट मीन्स इसमें कई सारी कंट्रीज़ की जो एयर फोर्सेस हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जैसे यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड द यूएसए। तो इंडिया का याद रखिएगा क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज़ के तो नाम नहीं पूछेंगे। वेन्यू याद रखेंगे, कहाँ एक्सरसाइज हो रही है, यूएई में हो रही है। और इंडिया का जो एयरक्राफ्ट है तेजस ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ये आपको नाम याद रखना है। बात करें अभी रिसेंट की एक्सरसाइज की, तो देखिए अभी हुई थी धर्म गार्डियन, जो कि इंडिया और जापान के बीच में हुई थी और ये एक्सरसाइज हुई थी जापान में। इसके अलावा तर्कश एक्सरसाइज हुई थी जिसका 6th एडिशन हुआ था और जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने कंडक्ट कराई थी चेन्नई में। इसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है, इन्होंने इस एक्सरसाइज को किया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट, जो इंडियन आर्मी और इजिप्टियन आर्मी के बीच में हुई थी और ये एक्सरसाइज हुई थी फ्रेंड्स राजस्थान में। तो ये हमें पॉइंट्स को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया हैज़ बिन रैंक्ड डैश आउट ऑफ 55 कंट्रीज इन द लेटेस्ट इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, जो कि जारी की यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। तो जो अभी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आई है उसके अकॉर्डिंग भारत कौन से रैंक पे है? भारत है इसमें 42 रैंक पे। टोटल 55 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंक है 42। फर्स्ट नंबर पे है यूएसए, उसके बाद सेकंड पे है यूनाइटेड किंगडम। तो पहला प्लेस याद रखेंगे यूएसए और इंडिया की रैंक याद रखेंगे 42। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया का साइज और जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है वो वर्ल्ड स्टेज पे ग्रो हो रहा है और इसको जारी किसने किया है? इस इंडेक्स को यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने। तो ये हमें 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब बात करेंगे और अभी रिसेंट इंडेक्स की, तो देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4th और इसमें टॉप किसने किया है? तो यूएस ने देखिए इसमें टॉप किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया जो है 85 पे रहा और जापान इसमें टॉप पोजीशन पे रहा। बेस्ट कुजीन ऑफ द वर्ल्ड जो कि टेस्ट एटलस ने जारी किया था, उसमें इंडिया की रैंक है 5th और इसमें टॉप पे है इटली। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में पुदुचेरी रहा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, झारखंड और बिहार इसमें सबसे लोएस्ट पे रहे। इसके बाद एक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 68 और इसमें टॉप किया है फिनलैंड कंट्री ने। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि भारत कौन से रैंक पे है और टॉप किसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ W20 यानी वुमेन 20 अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वॉज हेल्ड इन विच सिटी। तो कौन से शहर में जो है वो W20 की जो पहली बैठक है ये आयोजित की गई? सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है संभाजी नगर। तो संभाजी नगर जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। वहाँ पे इस मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग की थीम थी परस्यूट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी एंड डिग्निटी फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट। सो मोर देन 150 डेलीगेट्स ने जो है वो इसमें G20 कंट्रीज से इस मीटिंग को अटेंड किया और जो हमारी वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं स्मृति जुबिन ईरानी, उन्होंने इस मीटिंग को इनॉग्रेट किया है। तो पूछ सकते हैं कि इस मीटिंग को इनॉग्रेट किसने किया? स्मृति जुबिन ईरानी ने। अब G20 से रिलेटेड बात करेंगे कुछ और मीटिंग्स की। तो देखिए यूथ 20 इंडिया समिट ये कहाँ हुआ? महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में। फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो पहली मीटिंग हुई ये आपकी हुई बेंगलुरु में। G20 ग्लोबल टेक समिट हुआ था विशाखापट्टनम में। पहला G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी खजुराहो मध्य प्रदेश में। सो बार बार देखिए मैं आपको रेगुलरली ये रिवाइज कराती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है अगला 3 डे एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 बिगन इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र। तो 3 दिन का जो ये अजंता एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में शुरू हुआ है। यूनियन मिनिस्टर जो हैं स्टेट फॉर फाइनेंस के डॉक्टर भगवत करद, उन्होंने इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया। ये जो फेस्टिवल एक सेलिब्रेशन है कल्चरल हेरिटेज का और वहाँ के डाइवर्सिटी का। और ये जो
प्रोमिसेस टू बी अ फीस्ट फॉर द सेंस, यानी जो इंद्रियां हैं उनके लिए एक फीस्ट यानी दावत होने का भी वादा करता है। तो हेरिटेज डाइवर्सिटी जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल, जो कि शुरू हुआ है महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में। क्वेश्चन देखिए अगला क्या बोलता है, 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है ये किस स्टेट में शुरू हुआ है। बात करें कौन सा एडिशन है, देखिए ये 14th। तो जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है ये शुरू हुआ है फ्रेंड्स राजस्थान में। तो राजस्थान के बीकानेर शहर में ये शुरू हुआ। इसे ऑर्गेनाइज किया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। इस फेस्टिवल को मनाने का उद्देश्य ये है जो हमारे कंट्री की रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना, उसको प्रमोट करना और उसको पॉपुलराइज करना, यानी उसको बढ़ावा देना। यही इस त्यौहार का मेन उद्देश्य है। बात करें फ्रेंड्स हम राजस्थान की, तो देखिए राजस्थान में चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कालराज मिश्रा, लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 10। हेरिटेज साइट्स में है केवलादेव नेशनल पार्क्स, हिल फोर्ट और पिंक सिटी जिसे कहते हैं जयपुर, जो कि यहाँ की कैपिटल है। नेशनल पार्क्स में इंपॉर्टेंट है मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव खाना, रणथंबोर, सरिस्का नेशनल पार्क, ये सभी आपकी इम्पॉर्टेंट हैं। एक इम्पॉर्टेंट डैम भी ये ध्यान रखेंगे, एक है बीसलपुर डैम, ये आपका कौन सी रिवर पे है, बानस रिवर पे है, याद रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट और पूछा जाता है राणा प्रताप सागर डैम, जो कि आपकी रिवर कौन सी है, चंबल रिवर। ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। अब राजस्थान से बात करें न्यूज़ की इम्पॉर्टेंट, तो देखिए राजस्थान बना था पहला स्टेट जिसने इम्प्लीमेंट किया था ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा फ्रेंड्स राजस्थान ने लॉन्च किया था प्रशासन गांव के संग कैंपेन, और यहाँ पे मिशन निर्यातक बानो ये भी शुरू किया गया था। राजस्थान की सरकार ने वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड को सेटअप किया था। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है राजस्थान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव इन विच स्टेट। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया, किसने किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और किस स्टेट में किया अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मणिपुर में किया इन्होंने इसका उद्घाटन। ये जो इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव है इसकी थीम रही री इमेजिन एथनोफार्माकोलॉजी ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर एथनोफार्माकोलॉजी की 22nd कांग्रेस और एथनोफार्माकोलॉजी सोसाइटी जो है उसकी 10वीं कांग्रेस के साथ में इसे आयोजित किया गया था। मणिपुर की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए मणिपुर की लोकेशन अगर हम देखें तो ये आपको दिख जाएगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट मणिपुर। स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल है इसकी इम्फाल। चीफ मिनिस्टर हैं एन वीरेंद्र सिंह और गवर्नर यहाँ पे कौन है, ओके सॉरी यहाँ के जो गवर्नर हैं वो देखिए चेंज हुए हैं, मैं आपको चेंज कर दूंगी पीडीएफ में। अनुसुईया उइके जो है वो अब यहाँ की गवर्नर बनी है नई। केबो लामसौर नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है और ये कौन से लेक पे है, लोकटक लेक पे। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा मणिपुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ ऑर्गेनाइज्ड चिंतन शिविर फॉर आयुष इन विच स्टेट। किस राज्य में आयुष यानी आयुष के लिए आयुष मंत्रालय ने चिंतन शिविर का आयोजन किया, तो इसका आयोजन किया गया है असम स्टेट में। यूनियन मिनिस्टर जो है आयुष के सर्वानंद सोनोवाल, इन्होंने इस इवेंट को इनॉग्रेट किया। इस इवेंट को करने का मेन उद्देश्य ये था कि आयुष सेक्टर्स और ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, उनमें उनकी इम्प्लीमेंटेशन या उनके फ्यूचरिस्टिक में हम फ्यूचर्स के लिए उनमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, इस पे चर्चा करना इस इवेंट का मेन उद्देश्य था। असम की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता विश्व शर्मा। गवर्नर यहाँ पे नए बने हैं गुलाब चंद कटारिया। माजुली आइलैंड जो कि लार्जेस्ट वर्ल्ड का रिवर आइलैंड है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे लोकेटेड है असम में। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क में है काजीरंगा जो कि 1 हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए फेमस है।
नामेरी नेशनल पार्क, मानस, डिब्रू साइखोवा, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना फॉरेस्ट सेंचुरी और देहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्थ ईस्ट इंडियाज़ फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो उत्तर पूर्व भारत का ये पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट प्रोजेक्ट है और इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया। इसका उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स असम स्टेट में। इसे असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा ने इनॉग्रेट किया। तो असम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में जगह है सोनापुर, जहाँ पे इसे शुरू किया गया। ये जो प्लांट है ये प्रोड्यूस करेगा 5 टन्स पर डे की कैपेसिटी के साथ कंप्रेस्ड बायोगैस को, और इसे प्रोड्यूस किया जाएगा रॉ मटेरियल से, जैसे कि कैटल्स का जो डंग यानी जो गोबर होता है उनका, म्युनिसिपल सॉलिड जो वेस्ट होता है वहाँ से बायोगैस को प्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट और यूटी हैज़ बीन चूजन बाय इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे फॉर द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड। तो इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे के द्वारा बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड के लिए कौन सा स्टेट या यूटी को चुना गया है। तो इसके लिए चुना गया है जम्मू कश्मीर को। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा। तो इनका देखिए जो गुलमर्ग यहाँ पे बहुत ही फेमस जगह है, जो कि एक बहुत ही एडवेंचर डेस्टिनेशन के तौर पे जो उन्होंने इसे प्रमोट किया, जो उनके एफर्ट रही हैं उसको रिकग्नाइज़ करने में, तो उसी के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड जो है वो दिए गए न्यू दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा नई दिल्ली में ये जो अवार्ड्स हैं वो दिए गए। तो अवार्ड जीता किसने, याद रखेंगे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वॉन द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023। तो अभी जो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ ये किसने जीता, तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया में फाइनल में देखिए चैम्पियंस ऑस्ट्रेलिया रहा और छठी बार ये आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीता है। इन्होंने इससे पहले काफ़ी सारे और भी कवर किए थे। तो मतलब 6 इनका ये टाइटल है, याद रखिएगा। रनर अप टीम रही थी साउथ अफ्रीका, तो फाइनल में इन्होंने साउथ अफ्रीका को डिफीट किया। होस्ट किसने किया था, तो इसे साउथ अफ्रीका ने ही होस्ट किया था। टोटल 10 टीम से पार्टिसिपेट किया था, टोटल हुए थे 23 मैचेस। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला था ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को। मोस्ट रन्स बनाए थे लॉरा वोलवर्ट ने 230 रन्स। सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए थे सोफी एक्लेस्टन ने 11 विकेट लिए थे। तो यहाँ पे हमें ये कुछ डेटा जो है वो याद रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ हमारे आज की जितने भी वीडियोस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। अब चलिए रिवीजन करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है रिवीजन। तो कल के क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन है कि 80th नंबर के अभी ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। आंसर इस तमिलनाडु के विघ्नेश NR, और इनके जो ब्रदर हैं विशाख NR, ये भी ग्रैंड मास्टर बने थे। ये 59th ग्रैंड मास्टर बने थे और ये पहले भाइयों की जोड़ी है जहाँ पे दोनों ही ग्रैंड मास्टर बने थे भारत के। हु हैज़ बीन गिवन एन एक्सटेंशन एज अ डिफेंस सेक्रेटरी टिल अक्टूबर 2024। आंसर इज अरमाने गिरिधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिसु कन्नड़ डिमडिमावा फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड टू सेलिब्रेट द कल्चर ऑफ विच स्टेट। तो कर्नाटक की संस्कृति मनाने के लिए, कर्नाटक की संस्कृति का जश्न मनाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट पास्ड अ बिल दैट प्रोवाइड्स फॉर अप टू 10 years in prison to curb पेपर लीक्स इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में देखिए जो पेपर लीक होते हैं उसे रोकने के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान करने के लिए जो बिल अभी पारित किया है, ये कौन से स्टेट ने किया है। आंसर इज गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू लॉन्च द AI लैंग्वेज मॉडल एल लामा। तो इसे लॉन्च करने के लिए तैयार है मेटा। 9 दिन का जो वर्ल्ड बुक फेयर है ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ। अब बताना इसकी थीम क्या रखी गई, तो इसकी थीम थी आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम
और उस्मानाबाद शहर का नाम बदल के क्या रखा है? तो औरंगाबाद का बदल के रखा गया छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम बदल के रखा गया है धाराशिव। Who has addressed the Kol जनजाति महाकुंभ organized on the occasion of शबरी माता जन्म जयंती at सतना मध्य प्रदेश? तो किसने एड्रेस किया? होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी जिन्होंने MOU साइन किया टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई टू एंगेज इन लॉन्ग टर्म कॉपरेशन इन कैंसर केयर? तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड ने ये MOU साइन किया था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ। इंडियन रेलवे जो IRCTC है उन्होंने ऑपरेट किया बाबा साहिब अम्बेडकर यात्रा टूर पैकेज किस इनिशिएटिव के तहत इसे लॉन्च किया? तो इस जो इनिशिएटिव है वो है देखो अपना देश। Y20 इंडिया समिट अंडर द एजिस ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी ये कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ? तो मैंने अभी आपको रिवाइज भी कराया था, आपको याद होगा। जो Y20 इंडिया समिट हुआ वो महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में किया गया। कौन सी कंट्री ने होस्ट किया पहला I2U2 वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग जहां पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस किया गया? तो इसे होस्ट किया है फ्रेंड्स किसने? UAE ने इसे होस्ट किया है। और I2U2 में 4 कंट्री हैं, याद रखिएगा कौन कौन सी। फर्स्ट इज़ इंडिया, सेकेंड वन इज़ इज़राइल, उसके बाद इसमें है USA और UAE। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं I2U2 में। विच कंट्री जिसने लॉन्च किया कम्युनिकेशन सैटेलाइट जोंगिंग्स 26? तो इसे लॉन्च किया है चाइना देश ने। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला कंप्लीट होता है। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल मदर लैंग्वेज डे ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। और अभी अर्जेंटीना जो ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ ये जीता स्पेन के कार्लोस एल्कोरास ने। सो थैंक यू सो मच, आप सभी के बिल्कुल राइट आंसर थे। तो आज के हमारे कमेंट हैं समर्पित घोष एंड नेहा अग्रवाल। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू एंड सभी को बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने कमेंट किया है। तो आज के आपके लिए क्वेश्चंस देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के नए चेयरमैन कौन बने? तो ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, आप लोग अच्छे से अपना आंसर देखें और बताएं। सेकंड क्वेश्चन है कि ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टाइटल किसने जीता? तो जल्दी से मुझे कमेंट करके इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग बताएं। और कैसी लगी आपकी वीडियो, आपको हमारी ये वीडियो, अगर आपको हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।